नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और मैथ इजी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है परसेंटेज। हालांकि अभी दुनिया में कहीं भी जाइए तो एक ही टॉपिक चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध। बहुत दिनों से चल रहा है, 8 दिन हो गया। इसमें भारत के लोग भी बहुत सारे फंस गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को सरकार ने बाहर भी निकाला। हम प्रार्थना करते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। युद्ध किसी भी समस्या का निदान नहीं है, लेकिन मजबूरी में उलझना पड़ता है। वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे भी हैं नेताओं के, ठीक है। बहरहाल हम लोग अपने युद्ध की तैयारी करते हैं, जो क्योंकि 4 तारीख आने वाला है और रेलवे बोर्ड अपना डिसीजन देगा। जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी डिसीजन देगी, तो उसके बाद हो सकता है कि एनटीपीसी का फिर से रिवाइज रिजल्ट आए और ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट आए। तो उसके लिए भी हम लोगों को अपना तैयार रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से परसेंटेज का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, उस फर्स्ट वाले पार्ट को आप लोग देख पाइएगा, जिसमें मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में बदलना मैंने बताया था। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा, और परसेंटेज में दिया हुआ है उसको यदि हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगा। थोड़ा सा पहले एक एग्जांपल दे लेते हैं छोटा सा, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे। स्लो से मतलब आसान प्रश्न से लेके धीरे धीरे बड़े प्रश्नों पर आएंगे। तो पहले आसान प्रश्नों को लेंगे। अब देखिए कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/2 दिया है तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। 1/3 दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.1/3% हो जाएगा। 1/4 दिया है, इसका 25% हो जाएगा। और 1/5 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 20%। 1/6 दिया है तो हो जाएगा 16.1/2%। 16.2/3 होगा, 2/3%। अगर 1/7 दिया है तो 14.2/7%। इस तरीके से ये सारा परसेंटेज वैल्यू है। और इसको हम लोग चाहें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसमें 100 से डिवाइड करते जाएंगे दाहिने साइड, तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आता जाएगा। एक मैंने चार्ट भी बनवाया था उसमें, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो है मैं एक प्रश्न लूँगा। प्रश्न लेते हैं कि यदि किसी संख्या में से हम उसका 57.1/7% घटा देते हैं तो हमें 2.25 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 5.25, 5.25, बी में 5.2, सी में 4.25, 4.25 और डी में 4। ये ऑप्शन हमारे पास है। कह रहे कि 57.1/7% घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है, 57.1/7% घटाया जाता है, तो हमारे पास बचता है 2.25। ये सोचने वाली बात है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हमने बताया था कि देखिए 1/7 आते ही आप 1/7 वाला में दिमाग लगाइए, नीचे 7 आते ही 1/7, तो 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा था, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा था, 14.2/7। तो ये वाला जो है 57, ये परसेंटेज वैल्यू है। ये ध्यान हम निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो ये देखिए 14 ये फ्रैक्शन वैल्यू है और ये परसेंटेज वैल्यू है। ये इसका कितना गुना है, लगभग 4 गुना है। तो पहले इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 14 चौका 56.8/7। तो ये तो ऊपर वाला ज़्यादा हो गया, तो इसमें से 7 हम निकालेंगे ऊपर वाला में से। जितना ये है उतना पार्ट यदि ऊपर वाला में से निकालेंगे तो बाहर जब आएगा तो 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 57.1/7। यही है ना, 57.1/7, यानी इसका मतलब हो गया 4/7। तो सीधा सीधी ये समझिए कि इसका वैल्यू है 4/7%। कहने का मतलब हुआ है 57.1/7%, यानी 100 में 57.1/7 घटाया गया है।
इसका मतलब कि 4 घटाया गया है 8 में से। ये मूल संख्या, हमेशा मूल संख्या यही होता है। इतना घटाने पर, सवाल में कह रहा है घटाने पर, कितना घटाने पर? 4 घटाने पर 7 में से, 7 में से 4 घटाने पर 2.25 आता है। अब बताइए कि 7 में से 4 घटाने पर ये घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यही 3 का वैल्यू है 2.25। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 7 का वैल्यू कितना आएगा, बस मूल संख्या क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। यानी घटाने पर 4 में से 7 में से 4 घटाने पर इतना परसेंट घटाने का मतलब कि 100 में से इतना पार्ट घटाने पर, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आने का मतलब कि 7 में से 4 घटाने पर हमारा वैल्यू आ रहा है 2.25। 7 में से 4 घटाए तो 3 आ गया, 3 का मतलब 2.25, तो 1 का मतलब कितना हो गया? 0.75, बिल्कुल हो गया। 3 7 21 25। तीन पर 5 35, तो 0.75 में यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 3 52, 5.25। ए नंबर ही आंसर होगा इसका। बात समझे? कह रहा है कि 57.17% घटाने पर, परसेंट का मतलब कि 100 पार्ट में से 57.1 घटाना है 100 में से। और जब इसको फ्रैक्शन में किए तो पता चला कि 7 में से 4 घटाना है। 7 में से 4 घटाना है अर्थात 3, 7 में से 4 घटाने पर 3, तो 3 का वैल्यू है इतना, तो 1 का वैल्यू आ गया 0.75। तो पूरे 7, यही जो है मूल भाग है हमारा, तो यही मूल भाग था जिसमें से 4 घटा है, तो 7 का वैल्यू कितना आ गया? 5.25। यही ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक और आसान सा सवाल लेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा बदलेंगे इसमें। एक अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 37.1/2% जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं? 37.1/2%, तो हमें 24.3/7 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। पहले संख्या का ऑप्शन हम पहले नोट कर लेते हैं। कह रहा है कि 18 B 22 C 20 D में 19। कह रहा है कि 37.1/2% जोड़ देते हैं किसी संख्या में, मूल संख्या में 37.1/2 जोड़ते हैं, तब हमें प्राप्त होता है कितना? 24.3/4। 24.3/4 अर्थात 99.4 हमें प्राप्त होता है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में हम उसका 37.1/2% जोड़ देते हैं, जोड़ना मतलब ऊपर की ओर निशान बना दिए, ठीक है, तो हमें 24.3/4 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितनी होगी? यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है यह। अब देखिए कि 37.1/2 का वैल्यू क्या है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आपसे पूछ रहा है और एकाएक काम नहीं किया दिमाग, तो क्या करेंगे? सीधे 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या दिक्कत है? 37 दूना ये 75/2 हो गया ना, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 75/2 में 25 75 25 चौका 3/8 वैल्यू हो जाएगा इसका। तो 3/8 जोड़ने की बात कह रहा है, 3/8 जोड़ने की बात कर रहा है। यह कह रहा है कि 37.1/2% जोड़ा जाता है। परसेंट यानी 100 भाग यदि था तो उसमें 37.1/2 भाग जोड़ने पर हमें 99/4 अर्थात 24.3/4 प्राप्त होता है। तो 100 पार्ट में 37.1/2 जोड़ना है। तो जब इसको फ्रैक्शन में आएंगे तो हमें आ गया कि 8 में 3 जोड़ना है। 8 में 3 जोड़ना है, ये हो गया हमारा मूल संख्या। इसी के बारे में हमें पूछा जा रहा है। 8 में 3 जोड़ने पर, इसको जब ले जाके जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 प्राप्त हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ने पर, 100 में 37.1/2 जोड़ने पर, इसका मतलब कि 8 में 3 जोड़ने पर अर्थात 11 का वैल्यू आ रहा है 99/4।
तो 11/99, तो 1 का वैल्यू आएगा 9/4। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 × 9/4, 18 आ रहा है ऑप्शन में, 18 है। बस इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। ये छोटा छोटा सवाल है, बहुत हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, 37.1/2 जोड़ना है 100 में, तो 100 में 37.1/2 जोड़ना है, तो जब इसका फ्रैक्शन में लाएंगे तो 8 में 3 जोड़ना है, तो 8 में 3 जोड़ने पर आता है 11। 11 का वैल्यू है 99/4, इसका मतलब 1 का वैल्यू आ गया 9/4। जब 1 का वैल्यू 9/4 आ गया तो 8 का वैल्यू कितना आ गया, 18। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मूल वैल्यू हमेशा नीचे वाला मूल होता है, वही जहां प्रतिशत की बात करता है तो 100 पर पूछ रहा है, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वही 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसमें, ठीक है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। रमेश सुरेश से 12 साल छोटा है। रमेश की आयु उसके और सुरेश की आयु के योग का 37.1/2 है। तो 10 साल के बाद सुरेश की आयु कितनी होगी। 10 साल के बाद पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है 39 वर्ष, बी है 40 वर्ष, सी है 42 वर्ष और डी है 45 वर्ष। ये हमारे पास प्रश्न है। तो कह रहा है कि 12 वर्ष का दोनों के बीच का अंतर है रमेश और सुरेश का, और उनके रमेश की आयु उसके और सुरेश की आयु के योग का 37.1/2 है। बस यही पकड़ना है। कह रहा है कि रमेश की आयु जो है वो सुरेश की आयु के, सुरेश और रमेश दोनों की आयु के, ठीक है, रमेश और सुरेश दोनों की आयु के 37.1/2% है। तो 37.1/2 का मतलब कितना हो गया, पहले ये निकालिए, 3/8। 3/8 ये जो है रमेश की आयु दोनों की आयु का इतना है, दोनों की आयु के जोड़ का इतना है। अर्थात ये जो नीचे वाला है ना, ठीक है, वो रमेश प्लस सुरेश दोनों का है। यही बात समझने वाली है। तो ये जो नीचे वाला रमेश और सुरेश है और ऊपर वाला जो है वो रमेश है। तो रमेश का यदि 3 है तो सुरेश का कितना हो गया, 5। दोनों के बीच का अंतर हमसे कह रहा है 12 साल। तो यहां पे तो दोनों के बीच का अंतर 2 है, लेकिन वास्तव में कह रहा है कि नहीं 12 साल है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है सुरेश की आयु, तो सुरेश की आयु कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 6, ये 5 इसका था, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है कि 1 का वैल्यू हमारे पास 6 आया है, तो इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 वर्ष आ गया। लेकिन ऑप्शन में 30 नहीं है, और सवाल भी प्रेजेंट वैल्यू के बारे में नहीं पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू के अलावे पूछ रहा है कि 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें 10 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 40 वर्ष आंसर। एक बार पुनः प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि रमेश जो है सुरेश की आयु से 12 वर्ष छोटा है, और रमेश जो है वो उसके और सुरेश की उम्र के योग का 37.1/2 है। 37.1/2% का मतलब हुआ कि 100 में इतना। तो इसको जब फ्रैक्शन में निकालते हैं तो पता चला 8 में 3, 100 में इतना था, इसका मतलब 8 में 3। तो 8 में 3 क्या, 3 जो है वो रमेश की आयु है, और नीचे वाला जो है उसके और सुरेश की आयु का योग है। अर्थात नीचे वाला जो है रमेश और सुरेश की आयु का योग है। तो रमेश यदि 3 है तो सुरेश आ गया 5। प्रश्न कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर 12 है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर 2 है। अर्थात 2 का मतलब 12, तो 1 का मतलब 6। तो पूछा जा रहा है कि सुरेश की आयु कितनी है, तो सुरेश की आयु 5 था, लेकिन ये तो 6 है 1 की जगह पे, तो 6 से मल्टीप्लाई किए, सुरेश की आयु 30 आ गया। और उम्र पूछ रहा था उसका 10 साल बाद, तो 10 साल बाद उसका उम्र हो जाएगा 40। इस तरह के प्रश्नों को लेंगे। अब धीरे धीरे आपको डीप में ले जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसके और सूर्या की आयु के योग का 40% है।
तो 4 साल बाद सूर्या की उम्र क्या होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है कि 4 साल बाद कि सूर्या की उम्र पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन दिया है 36 वर्ष, 40 वर्ष, 39 वर्ष और 42 वर्ष। कह रहा है कि रवि जो है सूर्या के से 12 साल छोटा है और रवि की उम्र उसके और सूर्या की उम्र के योग का 40% है। तो सबसे पहले 40% है रवि की उम्र। 40% का मतलब हो जाता है 2/5। ये 2/5 में ऊपर है रवि और नीचे है आर, खाली लिख देते हैं, आर से मतलब रवि, आप समझिएगा। ऊपर है रवि और नीचे है रवि प्लस सूर्या। तो रवि का वैल्यू 2 है तो सूर्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 5 है नीचे वाला। तो एक्चुअल में यहाँ डिफरेंस कितना है, एक्चुअल में डिफरेंस है 1 का, लेकिन वास्तव में प्रश्न में तो कह रहा है कि 12 साल का अंतर है, तो 1 का मतलब हो गया 12। तो पूछा जा रहा है कि सूर्या की उम्र कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया 12 या 36। ये 36 तो आज का उम्र है, लेकिन बात कर रहा है कि 4 साल बाद उसकी कितनी होंगी, तो 4 साल इसमें जोड़ दिए, 36 और 4 40 वर्ष। एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि रवि सूर्या से 12 साल उम्र में छोटा है, रवि की उम्र उसके और सूर्या की उम्र के योग का 40% है। 40% है रवि का उम्र, किसके किसके योग का, रवि और सूर्या दोनों का 40% है रवि का उम्र। तो सूर्या की उम्र 4 साल बाद बताइए, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्चुअल में रवि 2 है तो सूर्या का वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि टोटल 5 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 12 है, अर्थात 1 का मान 12 हो गया, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 36। लेकिन 36 तो आज का उम्र है, प्रश्न कर रहा है हमसे कि 4 साल बाद उसकी कितनी होगी, तो इसमें 4 साल जोड़ दिए, 40 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब कुछ प्रश्नों को कम और ज्यादा पर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x से कितना % अधिक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है 33.1/3, B है 25, C है 20 और D है हमारा 16.2/3। कह रहा है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, x का मान y के मान से 25% कम हो, तो y का मान x के मान से कितना % अधिक है। ठीक है, देखिए x का मान y के मान से कितना है 25% कम। 25% का मतलब हो गया 1/4। 1/4 कम होने का मतलब है कि यदि ऊपर वाला x का वैल्यू 4 है तो नीचे वाला 5 हो जाएगा। नहीं, 25% ही है। प्रश्न एक बार देख लेते हैं इसमें। हाँ, 25% ही है, 25% है। तो 1/4 कम होने का मतलब कि 3/4 हो जाएगा। x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 4, तो 3 और 4 होने का मतलब यही है कि 25% कम है तो कितना % ज़्यादा, यानी एक का वैल्यू 75 है और दूसरे का वैल्यू 100, अर्थात एक का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 4, 1 कम है, इसका 1/4 कम है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये वाला इससे कितना अधिक है, y x से कितना अधिक है। यदि x का मान y से 25% कम है तो y x से कितना अधिक है। अब ये देखिए, x से पूछ रहा है, अब पहले पूछ रहा था y से 25%, तो y से 25% यानी इसका 25% तो 1 कम है। ठीक है, 3 हो गया। अब पूछेगा इससे कितना % अधिक है, तो बेस ये हो जाता है, यही ध्यान में रखना है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। देखिए नीचे वाला y जो है 1 अधिक है, कितने में, 3 में, और 1/3 का मतलब हो गया 33.1/3% आंसर। ये सारा % में है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है,
बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि x y से 25% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक रहेगा। 25% कम है x, तो यानी x 3 हो गया, y 4 हो गया। इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे कि x 75 हो गया तो y 100 हो गया, इसी का वैल्यू 3 और 4 हो गया। देखिए x वाला 25% कम है 100, इससे 25% कम है। तो अब पूछ रहा है कि ये वाला इससे कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, x से कितना अधिक है। तो जैसे ही जिससे पूछेगा वो नीचे आ जाएगा। कितना अधिक है, कितना डिफरेंस है, 1 किससे, x से, x का वैल्यू नीचे आएगा 1/3। तो 1/3 का मतलब 33.1/3%। इस पर एक और प्रश्न लेते हैं और जब लेंगे तो उसमें ये भय समाप्त हो जाएगा। यदि a की कमाई b से 14.2/7 अधिक हो, कितना है, अधिक हो, तो b की कमाई a से कितना परसेंट कम है। कह रहा है कि 12.1/2%, 20%, 25%। कह रहा है कि a 20%, b 25%, c 12.1/2% और d हमको लग रहा है 16 किधर गया 30%। ठीक है, प्रश्न आपको ऊपर दिखेगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि a की कमाई b से 14.2/7% अधिक हो, 14.2/7% अधिक, तो 14.2/7 का मतलब हो जाता है 1/7 अधिक हो। तो 1/7 का मतलब हो गया कि यदि a का वैल्यू और b का वैल्यू में जब रेशियो निकालेंगे तो यदि b का वैल्यू 8 है, 7 है, तो a का वैल्यू 8 होना चाहिए, क्योंकि 1/7 अधिक है, 1 अधिक है 7 में, a का मान 1 अधिक है 7 में, 7 में 1 अधिक है, तो ऊपर वाले का मान कितना हो जाएगा 8, नीचे वाले का 7। तो यही कह रहा है कि अब ये वाला कितना कम है, ये वाला कितना परसेंट कम है a से, b जो है a से कितना परसेंट कम है, यह सवाल हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न में यही कह रहा है कि यदि a b से 14.2/7% अधिक है, यानी 100 में 14.2/7 अधिक है, इसका मतलब कि 7 में 1 अधिक है। तो 7 में 1 अधिक का मतलब कि यदि b का मान 7 है तो a का मान 8 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है कितना कम है, b जो है a से कितना कम है, कितना कम है भैया 1, कितना पर, अब बेस हमारा ये हो जाएगा। इसमें बेस था 7, लेकिन जब अधिक के बारे में पूछ रहा है, कम के बारे में पूछ रहा है कि कितना कम है, तो हमारा बेस हो जाएगा ये 8। 1/8 का मतलब हो जाता है 12.1/2%, 12.5। बस यही सवाल है, यह है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.1/2% आ जाता है। यही आंसर, सी नंबर। तो इस तरह के प्रश्न ऐसा नहीं है, देखिए आप प्रश्न को, क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रश्न पूछा हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब आते हैं चाय चीनी पर। चाय चीनी पर आएंगे और एक सवाल उस पर भी देखते हैं। यदि चाय का दाम 20% बढ़ जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने % की कमी की जाए कि कोई बढ़ोतरी न हो। हालांकि ये सवाल इतना बार पूछ चुका है इस तरीके का कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझको लग रहा है बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग हट के इसको बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि चाय के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी। हमारे पास जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 20%, 16.2/3%, 20%, 16.2/3%। सी में हमसे पूछा जा रहा है कि 25%, और डी में पूछा जा रहा है 12.1/2%। तो ये सारे सवाल है, यही सवाल है, पूछ रहा है कि 20% दाम बढ़ जाए। इसको थोड़ा सा अलग हट के बनाएंगे। दाम हमारा बढ़ गया 20%,
तो 20% का मतलब हो गया 1/5 बढ़ गया। 5 रुपया पहले था, अब 1 रुपया बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, इसको ले जाकर जोड़ दिए तो अब हो गया 6 रुपया। 20% बढ़ने का मतलब 1/5 बढ़ गया, यानी यदि दाम 5 रुपया था तो 1 रुपया बढ़ गया उस पर। बड़ी ज़बरदस्त जंप हुआ है भाई। तो 6 रुपया हो गया अब, लेकिन कह रहा है कि खर्चा में कमी करना है, पैसा हमें उतना ही खर्चा करना है, हमारे पास बजट उतना का ही है, 5 रुपया का ही बजट है, लेकिन अब तो दाम हो गया 6 रुपया। तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, 1 रुपया कम करना पड़ेगा। कितना पर? अब दाम कितना हो गया, बढ़ने के बाद दाम कितना हो गया, 6। तो इसमें के मुकाबले 1 रुपया हमें कम करना है। अब तो खर्चा 6 रुपया होना चाहिए, वास्तव में 20% बढ़ने के बाद खर्चा तो हमारा 6 रुपया होना चाहिए, लेकिन हमें 1 रुपया घटा देना है उस पर, यानी 6 पर। तो 1/6 का मतलब हो जाता है 16.2/3%। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है निकालने में, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 50/3 यानी 16.2/3 रुपया। इस तरीके का प्रश्न है। इसमें चाय वाला बहुतायत में पूछता है, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। कह रहे हैं कि चाय के दाम में 20% बढ़ गया तो खर्चा में कितना % कमी की जाए कि उसका मूल बढ़ोतरी न हो, दाम में हमारा बढ़ोतरी न हो। अब ये जो है इस पे CPR भी लगेगा। CPR के बारे में हमने कई बार चर्चा किया है, एक बार फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं CPR। अब आप इसको समझिए कि CPR का मतलब क्या होता है। CPR किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है। जैसे इसी में था कि 5 रुपया ही खर्चा करना है, वैल्यू तो कांस्टेंट ही रखना है, तो उसका 20% बढ़ गया तो अब कितना घटाया जाए कि वैल्यू फिर उतना पर ही आ जाए। इस तरह के जहां सवाल हो वहां पर हम लोग CPR का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। या एक फिक्स दूरी हो, उसमें यदि हमको किसी फिक्स टाइम में कवर करना हो तो टाइम बढ़ाते हैं तो स्पीड घटाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम जल्दी पहुंचते हैं, टाइम घटाना पड़ेगा। तो फिक्स जब डिस्टेंस हो गया तो उस कंडीशन में भी हम लोग CPR का इस्तेमाल करते हैं। पहले के जब यदि चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा तो मेरे पहले के जितना भी वीडियो है टाइम एंड वर्क में भी मैंने इसको अप्लाई किया है CPR को, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। यदि बढ़ने वाला वैल्यू x/y है तो घटने वाला जो वैल्यू है x/x + y रहेगा। बस इतना ही करना है। इसमें बढ़ा कितना है ये समझिए, बढ़ा कितना है 20%, यानी 1/5 ये बढ़ा है। इसी में सवाल कर रहा है कि चीनी के दाम में 20% बढ़ोतरी हो गया तो कितना कम किया जाए, तो घटने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा x/x + y, अर्थात 1/1 + 5 यानी 1/6। 1/6 का मतलब 16.1/2/3%। हाँ बिल्कुल ऐसे बनेगा। इस तरह से कोई भी सवाल हो आप इस CPR का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चीज़ है बहुत ज़बरदस्त है चीज़ है CPR, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, यानी दो चीज़ों का प्रोडक्ट का वैल्यू यदि कांस्टेंट है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कि यदि बढ़ने वाला वैल्यू x/5 हो, x/y हो, x बढ़ रहा है y पर, कितना बढ़ रहा था 20%, यानी 1 बढ़ रहा है 5 पर, तो घटने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा x/x + y, अर्थात 1/1 + 5 यानी 1/6, अर्थात 16.2/3%। ठीक है। एक और प्रश्न लेते हैं इस पर कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाए तो उपयोगकर्ता कितना % खर्च में बढ़ोतरी कर दे ताकि उसका मूल खर्च वही का वही रहे। तो हमारे पास ऑप्शन है ए में वही 25%, बी में 20%, सी में 33.1/3% और डी में
50%। ये सोचने वाली बात है। हमसे कह रहा है कि कितना कमी हो गया, ये सोचने वाली मूल बात है कि कमी हो रहा है 25%, यानी 25% कमी हो रहा है। इसका मतलब कि 1/4 कमी हो रहा है। 1/4 कमी होने का मतलब है कि अब कितना हो गया, अब हो गया 3, पहले था 4, तो अब कितना हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो अब हो गया 3/4 मूलतः। तो 3 अब हो गया है, घटने के बाद कितना घटा है भाई, 1 घटा, कितने पे, 3 पर, तो कितना आ गया 33.1/3, यानी 1/3 का वैल्यू है 33.1/3%। ये हो गया हमारा जो बेसिक चीज़ है। हम लोग बेसिक को भी बनाए तो हम उतना तरीके से बनाएंगे कि आपको परेशानी ना हो। प्रश्न में कह रहा है कि 25% मूल्य घट गया है, तो 25% घटने का मतलब कि 1/4 1 घट गया है, तो 1 घटने का मतलब कि 4 में से 1 हमने घटाया, 4 में से हमने 1 को माइनस किया है, घटाया है, तो अब आ गया 3। पहले 4 रुपया था, अब 3 रुपया हो गया। तब कितना खर्चा बढ़ा दे चीनी, और कितना ले कि फिर 4 का 4 ही रुपया खर्चा हो। तो चीनी के मूल्य में जब 25% की बढ़ोतरी हो जाए, 25% की घटोतरी हो जाए, तो बढ़ाने के लिए हमें 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो 1 है। कितने पे बढ़ाना पड़ेगा, 3 पे, 1/3। अब इसको CPR से भी हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, CPR में कितना बढ़ाना है, कितना घटा है, ये ध्यान देना है। कितना घटा है, घटा है हमारे पास 1/4 घटा है। तो घटने वाला जब भी हम लोग लिखते हैं x/x+1 के फॉर्म में लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो x/x+1 का x के जगह पे 1 हो गया, और नीचे x/x+y के फॉर्म में लिखते हैं, x का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ 1 + 3 हो जाएगा ना, y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो बढ़ने वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, मेरे पास है x/y, तो x/y है, अर्थात x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 3। 1/3 का मतलब 16.1/3%। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज़ है, इसको आप खाली समझिएगा। तो एक बार फिर से CPR से कितना घटा है, घटा है 1/4। तो हमने क्या बताया था कि यदि बढ़ने वाला वैल्यू है x/y, तो घटने वाला वैल्यू हो जाएगा x/x+y। तो हमारे पास घटने वाला वैल्यू कितना घटा है, 25%, 1/4 दिया है, घटने वाला वैल्यू 1/4। तो 1/4 यार इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो x का वैल्यू तो पता चल गया 1, तो y का वैल्यू हो गया 3। तो बढ़ने वाला वैल्यू x/y होता है, अर्थात 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%। ठीक है। अब एक और प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा हट के। यदि एक व्यक्ति का वेतन में 10% की कमी कर दी जाए, तो उसके कम किए गए वेतन में कितना % की बढ़ोतरी की जाए कि उसका वेतन बराबर हो जाए। ठीक है, ये 10% की कमी कर दिया गया है, अब कितना बढ़ाया जाए कि सेम जाके उसी पे लग जाए फिर उसका। तो ए है 11.1/9%, बी है देखते हैं कितना है, हाँ 9.1/11%, सी है 10% और डी है 9.1/11%। ओ ये तो हिले है, 9.1/11%, इसका है 12%। ऐसे सवाल है, इस तरह का सवाल है। कह रहा है कि 10% की कमी कर दिया गया है, तो पुनः कितना बढ़ाया जाए कि उसका वेतन पूर्ववत हो जाए, पहले जैसा हो जाए। तो 10% की कमी किया गया, अर्थात 1/10 कम किया गया। अब कितना हो गया, अब उसका हो गया, इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे, तो अब हो गया 9। कमी कितना हो गया, पहले था 10, अब कितना हो गया 9, कमी हो गया 1, कितना पर कितना पर बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वही 1 कमी हो गया था।
तो पहले 10 पर 1 घटाया था, अब 9 पर 1 बढ़ाएंगे, ये बढ़ाना है। 1/9 का होता है 11.1/9%। ये हो गया आंसर हमारा सिंपल। अगर इसी को CPR से बनाए तो देखिए कितना घटाए हैं हम लोग, इसको देखिए कितना घटाए हैं हम लोग, 1/10। तो घटाने वाला हमेशा जो फॉर्मेट होता है x/x प्लस y के फॉर्मेट में होता है। तो यानी x के जगह पे 1 है तो y के जगह पे कितना हो गया, 9 हो गया। तो बढ़ने वाला हमारा फॉर्मेशन होता है हमेशा x/y के फॉर्म में होता है, अर्थात ये वैल्यू आ गया x के जगह पे 1 है और y के जगह पे 9 है। ये हमेशा बढ़ने वाला फॉर्मेशन है। तो 1/9 का मतलब वही आ गया हमारे पास 11.1/9, ये भी आया। किस तरीके से हम लोग प्रश्नों को लेकर चलेंगे, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए। देखिए दोनों बार वृद्धि हो रहा है, पहले साल में 12.1/2%, दूसरे साल में 33.1/3%। ठीक है, कर दिया जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2700। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन चूंकि मैंने पहले ही लिख दिया है। देखिए पहले साल बढ़ता है आपको 12.1/2% पहले साल, दूसरे साल बढ़ता है 33.1/3% और अब हो जाता है 2700। यही हमसे सवाल है। तो पहले कितना था जनसंख्या, सबसे महत्वपूर्ण है एक चीज समझना कि 12.1/2 का मतलब होता है 1/8 और 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। अर्थात पहले साल 1/8 बढ़ा, अर्थात 8 से 9 हो गया पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए है। दूसरे साल 1/3 बढ़ा, यानी 3 से 4 हो गया रेशियो में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आज जो है ये A/B है, ये B/C है माना जाए, तो A/B और ये हो गया B/C। अभी इसमें रेशियो भी मिक्सअप हो रहा है, आप ध्यान से देखिए प्रश्न को। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अभी जो है जनसंख्या इसका C का वैल्यू दे दिया कि C जो है वो 2700 है, तो पहले कितना था, A कितना था, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले साल के मुकाबले, ये दूसरे साल का है, पहले साल के मुकाबले 1/8 बढ़ा, अर्थात 8 से 9 हो गया। दूसरे साल के मुकाबले 1/3 बढ़ा, अर्थात 3 से 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अब जो है अर्थात C का वैल्यू जो है वो 2700 है, तो A का वैल्यू अर्थात पहले कितना वैल्यू था। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल सा यदि हम लोग बनाते हैं तो A/B और B/C ऐसे दिया रहता है, तो हम लोग इसको बराबर करते हैं, यही ना करते हैं हम लोग जनरली, जो बेसिक चीज़ है। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे, चूंकि ये भी B है, ये भी B है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 4 3 12। अब हमारे पास देखिए, अब ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, हमारे पास 8 9 9 12, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा, 8/9/12, अर्थात शुरू में तो 8 था, अंत में हो गया 12, तो 2 से 3 का रेशियो हो गया ये। तो ये भी एक तरीका है जो बेसिक हम लोग जानते हैं बी को ये करने के लिए। एक दूसरा तरीका हम बताते हैं, देखिए दूसरा तरीका यह है कि यदि 8:9 है और 3:4 है, तो A/B/C का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, A/B/C का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, A हो जाएगा 8 × 3, B हो जाएगा तिरछा तिरछी ऐसे नतिया 9 × 3, C हो जाएगा फिर इसमें 9 × 4। बस क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझिए
ए हो जाएगा लेफ्ट वाले का मल्टीप्लाई, सी हो जाएगा राइट वाले का मल्टीप्लाई, और बी जो होगा तिरछा तिरछे। ऐसे नहीं, जो बी है बी बी ए रेशियो बी, तो दोनों बी वाले का मल्टीप्लाई बस। अब सीधे देखिए 38 का 24/36, यहाँ भी 2/3 के अनुपात में आ गया बस। तो एक बार फिर से हम लोग जब मूल प्रश्न पर आते हैं और इसी तरीके से हम लोग जब बनाएंगे, तो कह रहा है कि पहले साल बढ़ा है 12.1/2%, तो 12.1/2% बढ़ने का मतलब कि अब हो गया 3 से 4। दूसरे साल हो गया सॉरी 12.1/2 का मतलब हो गया कि 8 से 9, 1/8 बढ़ा है, इसका मतलब हो गया 1/8, इसका मतलब हो गया 1/3। तो 1/8 बढ़ा है फर्स्ट ईयर, और दूसरे साल बढ़ा है 3 से 4 हो गया है। तो अब हम इसका अनुपात निकालेंगे, ए रेशियो बी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का अनुपात इतना हो जाएगा, सी का अनुपात इतना हो जाएगा। तो ए अनुपात कितना हो जाएगा 8x3, बी का अनुपात कितना हो जाएगा 9x3, और सी का अनुपात हो जाएगा 9x4। ए का अनुपात हो जाएगा 8x3 लेफ्ट लेफ्ट गुना, सी का अनुपात हो जाएगा राइट राइट गुना, और बी का अनुपात हो जाएगा दोनों बी वाले में गुना, ए अनुपात बी और बी अनुपात जो सी, दोनों जो बी वाला आ रहा था इसमें गुना। तो हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमें इससे और इससे मतलब है। अर्थात शुरू वाला था 24, तो लास्ट वाला आ गया 36, अर्थात 2:3 का मामला आ गया। तो अब का वैल्यू है, यही 3 का वैल्यू है 2700। तो इसका मतलब कि 1 का वैल्यू आ गया 900। तो हमसे 2 का वैल्यू पूछ रहा है कि पहले कितना था, तो 2 का वैल्यू हो गया 1800। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, जनसंख्या वाला अक्सर पूछता है कि पहले साल इतना बढ़ गया, दूसरे साल इतना घट गया। इस तरीके का जो भी सवाल है हम लोग ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने समझाने के लिए इतना समय लिया है। ठीक है, एक और प्रश्न को देखते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं इस जनसंख्या वाला पर। देखिए एक प्रश्न कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल के अंत में 14.2/7 की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि हो जाए, तो तब 2 साल के बाद उसकी जनसंख्या 4100 हो जाती है। तो वर्तमान में उसकी जनसंख्या ज्ञात करिए, यह ऑप्शन है। पहले साल बढ़ा है 14.2/7, 14.2/7% का मतलब हो गया 1/7, ये फर्स्ट ईयर है। दूसरे साल के अंत में बढ़ा है 25%, दूसरे साल में बढ़ा है 25%, तो 25% का मतलब हो गया 1/4। दोनों साल में बढ़ने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है 2800, ये ध्यान में रखना है। सॉरी 4100 हो जाता है। तो वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है, ये प्रश्न है, बिल्कुल क्लियर है। तो 1/7 बढ़ जाता है, ये ध्यान से देखिए, 1/7 बढ़ जाता है, तो मतलब ये 7 से 8 हो गया पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 1/4 बढ़ जाता है, अर्थात 4 से 5 हो जाता है दूसरे साल के लिए। तो हमने क्या बताया था कि अब ए और सी का पहले साल और तीसरे साल का हमें मतलब है, बीच वाले का तो मतलब है नहीं। वैसे भी आप अनुपात निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसमें इसे 7x4 अनुपात, इसमें इसे 8x4 अनुपात 8x5, 8x5, यही अनुपात है। तो जब इसका और इससे हमें का मतलब है, ये बी का है, ये ए का है, बी सी। यदि ए अनुपात बी है और ये है बी अनुपात सी, तब हमें ए बी सी का अनुपात निकालने का तरीका है। ठीक है, तो हम लोग, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एक और तरीका हम लोग निकाल सकते हैं, हमें इसका और इसका मतलब है ना। तो देखिए, तो इसका और इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो आखिर काटना पड़ेगा 4 से 8। तो इतना करने से बढ़िया है कि हम यहीं पे तिरछा तिरछी, जब भी काटेंगे तिरछा तिरछी काटेंगे, इसका इसके वाले के साथ काटेंगे तिरछा, ये नहीं ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे। तो हम लोग सीधे सीधे भी काट सकते थे, यहाँ ये कट जाएगा 4 से सीधे 2 बार में। तो हमारे पास इधर अनुपात आ जाता 7, इधर अनुपात आ जाता 2, इधर अनुपात आ जाता 10। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है नहीं, हमें केवल इससे मतलब है, लास्ट वाले से। तो 7 और इसको ये लेते हैं। तो देखिए
ये 4 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो इधर 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये 7। ठीक है, अब ये देखिए कि ये तब काटेंगे जब हमें ए और सी का निकालें। ये ध्यान में, बी वाला इससे वैरी कर जाएगा। ठीक है, बी वाला इससे वैरी कर जाएगा, बी वाले को ऐसे नहीं काटना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, हमें ए और सी का जब निकालना है तो इस यहाँ तो ए और सी का ही हमें निकालना है। 7:10 का अनुपात आ गया पहले और 2 साल बाद का। बीच वाले का हमको मतलब नहीं था कि 2 साल बाद कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो इसी 10 का वैल्यू दिया हुआ है 4100, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 410, तब 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 410 से मल्टीप्लाई किए, 0 7 7 2870, 2870 ये प्रश्न में यही पूछ रहा था कि यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले साल 14.2/7 बढ़ जाए, अर्थात 1/7 बढ़ जाए, दूसरे साल 25% बढ़ जाए, यानी 1/4 बढ़ जाए, तो उसकी जनसंख्या 2 वर्ष के बाद 4100 हो जाती है। तो वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, तो ये 1/7 बढ़ने का मतलब कि 7 से 8 हो गया पहले साल के मुकाबले। दूसरे साल में हो गया 1/4 बढ़ने का मतलब कि 4 से 5 हो गया। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे हम लोग से निकालते हैं। तो जब सीधे हमको ए अनुपात सी का जरूरत है, बीच वाले का मतलब नहीं है, तब हम इसको ऐसे काट सकते हैं। अगर बीच वाले का मतलब है तब नहीं काट सकते, ऐसे ही रखते। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का हमने तरीका बताया था कि शुरू वाले को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी वाले को निकालना है तो दोनों जो बी था वो दोनों बी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सी का निकालना है तो दोनों सी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान में देना है, दोनों लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें ए और सी का जब खाली ज़रूरत था, यानी पहले साल और 2 साल बाद ज़रूरत था, बीच में क्या था उसके हमको मतलब नहीं था। तो 2 साल बाद जब ज़रूरत था तो हमें बीच वाले का मतलब नहीं है। जब बीच वाले का मतलब नहीं है तब आप हम इसे काट सकते हैं। यहीं पे इसको काट दीजिए, 4 से 2 बार में चला गया। अब इधर कितना आ गया, 5 दूना 10, और इधर कितना आ गया, 7 एकम 7। और वैसे भी इसका और इसका आप यदि अनुपात निकालेंगे तो 4 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 7:10 का अनुपात हमारे पास आया है। तो अब कह रहा है कि अब जो है उसका 10 है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, अब जो है 2 साल बाद 4100 है। तो 10 का वैल्यू 4100, अर्थात 1 का वैल्यू 410। तो 7 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, अर्थात 2870, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था कुछ सवाल परसेंटेज का। अब एक और वीडियो मेरा आएगा जिसमें परसेंटेज का और स्टैंडर्ड क्लास के जो सवाल हैं, जो प्रश्न में पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन सारे प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। नमस्कार।